हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशन क्यूट लव स्टोरी। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी स्टोरी मैरिज विद ब्रदर इन लॉ का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है। आपको तो पता ही है कि मेरी हेल्थ थोड़ी अच्छी नहीं है, इसलिए अगर मेरी आवाज़ की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ उसे अवॉइड कर देना। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ वांग जी और वेंडवान से बहुत सारा पैसा मांगता है ताकि उस प्रोजेक्ट में लगा सके। वहीं वेंडवान भी बहुत खुश हो जाता है और वो बहुत सारे पैसे का अरेंजमेंट करने लगता है। उसने ऑलरेडी बैंक से और बहुत जगह से बहुत सारा पैसा लगा लिया था, यहाँ तक कि उसने अपनी कंपनी और घर भी गिरवी रख दिया था, क्योंकि वेंडवान के पास इतना पैसा नहीं था कि वो वांग जी के साथ इस प्रोजेक्ट में लगा सके। लेकिन वो बस यही सोच रहा था कि प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद वो वांग जी से बहुत सारे पैसे लेगा और अपना कर्ज उतार देगा। लेकिन वो ये नहीं जानता कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। वहीं हम देखते हैं कि वेंडवान वांग जी के सामने बैठा था और वो वांग जी के सामने एक और चेक रखता है और कहता है, लैन वांग जी। लैन वांग जी कहता है, बोलो वेंडवान। तभी वेंडवान कहता है, देखो वांग जी, तुम अच्छे से जानते हो कि मेरे पास कंपनी में इतना पैसा नहीं है। तुम्हें तो पता है कि मैंने अपना घर, अपनी कंपनी, सब कुछ गिरवी रख दिया है। तो प्लीज़ तुम समझ रहे हो ना, इस प्रोजेक्ट को जल्दी कंप्लीट करवाओ ताकि। वांग जी कहता है, बिल्कुल तुम चिंता मत करो, ये प्रोजेक्ट कुछ दिन में ही कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद तो तुम्हें पैसों की चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये सुनकर वेंडवान बहुत खुश हो जाता है। उसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था, लेकिन उसे नहीं पता कि कुछ घंटों में उसके साथ क्या होने वाला है। वेंडवान खुशी खुशी खड़ा होता है और कहता है, ठीक है वांग जी, तो मैं चलता हूँ। वांग जी कहता है और वेंडवान खड़ा होकर वहाँ से निकल जाता है। वांग जी के फेस पर बड़ी सी स्माइल थी। वांग जी कहता है, लंजा, देखो तुम्हारी मौत का बदला मैं कैसे लेने वाला हूँ। आज इसे हंसते फर्श पर ना गिराया ना तो मेरा नाम भी लैन वांग जी नहीं है। तुमने मेरे भाई के साथ जो किया उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। तुमने मेरे ओमेगा के साथ गलत करने की कोशिश की। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगा? बिल्कुल नहीं वेंडवान, तुम तुम बहुत पछताओगे, ऐसा कहता है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि सिचेन और वांग जी दोनों खड़े हुए थे। सिचेन कहते, वांग जी आर यू श्योर? वांग जी कहते, ऑफ कोर्स काका, हमें तो ये बहुत टाइम पहले करना था, लेकिन हमने सोचा था कि चलो कोई बात नहीं, अब हमें इसे करना होगा। तभी हम देखते हैं अचानक लेनुआन कंपनी के अंदर एंटर करते हैं। वो बहुत गुस्से में थे। वो वांग जी के सामने जाते हैं और कहते हैं, वांग जी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वेंडवान के साथ प्रोजेक्ट करने की? वांग जी एकदम घबरा जाता है और कहता है, डैड। तभी लेनुआन कहते हैं, मुझे बताओ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम जानते हो वो तुम्हारे भाई का राइवल है और तुम उसके साथ इतना बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हो और वो भी इतना पैसा लगा के। सिचेन और वांग जी दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तभी लेनुआन कहते हैं, वांग जी को तो नहीं पता था, लेकिन सिचेन तुम ऐसा कैसे होने दे सकते हो? मुझे एक बात बताओ। सिचेन कहते हैं, डैड आप गलत समझ रहे हैं। तभी उसके डैड कहते हैं, मैं गलत समझ रहा हूँ? सीरियसली मुझे बताओ। मुझे पता है वेनवान कंपनी से निकल कर गया है और वो जितना खुश था, और मुझे पता है वो किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था कि वो लेन वांग जी के साथ एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कर रहा है। वांग जी कहता है, डैड प्लीज़ रिलैक्स हो जाइए और मेरी बात आराम से सुनिए। लेनवान कहते हैं, बात सुनो तुम्हारी, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई उसके साथ काम करने की, कोई भी प्रोजेक्ट करने की? शिचेन कहते हैं, डैड प्लीज़ आपकी तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज़ पहले बैठ जाइए। ऐसा कहकर वो लेनुआन को सोफे पर बिठा देते हैं। तभी वांग जी लेनुआन के सामने बैठता है और कहता है, डैड मेरी बात अच्छे से सुनिए, आप जैसा समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली ये लेनुआन के अंत का समय है। लेनुआन कहते हैं, मतलब? तभी सिचैन कहते हैं, एक्चुअली डैड वो। वांग जी और सिचैन एक दूसरे की तरफ देखते हैं। उन्हें नहीं पता कि लंजा की मौत का सच लेनुआन को बताना चाहिए कि नहीं, क्योंकि वो नहीं जानते अगर लेनुआन को पता चला तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे। तभी सिचैन एक गहरी सी सांस लेते हैं और कहते हैं, डैड हम आपको ये बताना चाहते हैं कि लंजा का एक्सीडेंट नहीं हुआ था। लेनुआन शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, तुम दोनों क्या कह रहे हो? वांग जी कहता, ऑफ कोर्स डैड, लंजा का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बल्कि उसे जानबूझकर एक्सीडेंट करवाया गया था। लेनुआन कहते हैं, पर किसने? इतनी हिम्मत किसकी है
जो लेनवान के बेटे के साथ ऐसा कर सके। तभी चैन कहते हैं डैड वो और कोई नहीं बल्कि वैन रोहान है। ये सुनकर तो लेनवान शॉक हो जाते हैं। वो कहते हैं नहीं तुम दोनों झूठ बोल रहे हो ना। तभी वांग जी कहता है बिल्कुल नहीं डैड, आप जानते हैं जब मैं यहाँ वापस आया चाहे ना मुझे तब से ही शक था कि लंजा के साथ कुछ तो गलत हुआ है। इसलिए मैंने अपने एक दोस्त को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोला था। तभी मुझे पता चला डैड कि लंजा का कभी भी एक्सीडेंट नहीं हुआ था बल्कि उसे जानबूझकर मारा गया था। लेनुआन तो शौक थे, उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। वो कहता है और फिर भी तुम उसके साथ ये प्रोजेक्ट कर रहे हो, क्या तुम्हें अपनी भाई की। भागजी कहता है डैड आपको क्या लगता है मैं उसे इसी तरीके से जाने दूंगा। बिल्कुल नहीं, मैं उसे पछतावा कराऊंगा, उसे रिग्रेट होगा। आपको पता है वो अपने मुंह से कहेगा कि उसने उसने गलती की। आपको पता है ऐसा कहता है। ये सुनकर लेनुआन एक गहरी सी सांस लेते हैं और कहते हैं सच बताओ कि तुम मुझसे रिग्रेट कराओगे। और चैन कहते हैं डैड आपको आज ही पता चल जाएगा। लेनुआन की आंखों से आंसू गिर रहे थे और कहते हैं ये नहीं हो सकता, मेरा बच्चा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे मार डालूंगा। तभी वांग जी कहता है डैड मैं वादा करता हूँ उसके हर की एक ही सज़ा मिलेगी उसे। ऐसा कहता है और अपने पिता को हक कर लेता है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ वेनवान बहुत खुश था। वो अपने रूम में बैठा हुआ था, उसका सेक्रेटरी उसके सामने था। वो एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है तुम्हें पता है उस लेनवांग जी ने कहा है कि प्रोजेक्ट बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाला है। प्रोजेक्ट कंप्लीट होते ही सारी बगडोर मेरे हाथ में आ जाएगी, तो तुम्हें पता है ना मैं उसके साथ क्या करूँगा। ये सुनकर वो एक स्माइल करता है। सेक्रेटरी कहता है बिल्कुल सर, उसके बाद तो हम पैसे वाले हो जाएंगे। तभी वेनवान कहता है बिल्कुल, मेरे सारे लोन फिनिश हो जाएंगे और उसके बाद मैं चाइना का नंबर 1 बिजनेसमैन बन जाऊंगा। ऐसा कहता है। तभी हम देखते हैं अचानक वेनवान का फ़ोन बजता है। वेनवान हेलो कहता है, उधर से कोई पर्सन कुछ कहता है। वेनवान का चेहरा पूरी तरीके से फेल हो जाता है, उसका चेहरा पूरा येलो हो गया था, उसके हाथ से फ़ोन गिर जाता है। सेक्रेटरी वेनवान के पास आता है और कहता है सर क्या हुआ, क्या हुआ सर। तभी वेनवान कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कैसे हो सकता है, वो लेनवांग जी मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, क्या वो। ऐसा कहता है। तभी हम देखते हैं कि वेनवान कहता है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उसने मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, क्या वो पागल है। उसने तो कहा था कि प्रोजेक्ट जल्दी कंप्लीट होने वाला है। जल्दी से वेनवान वहाँ से बाहर निकलता है, सेक्रेटरी भी उसके साथ निकलता है। सेक्रेटरी को नहीं पता कि क्या हुआ क्योंकि वेनवान कुछ भी नहीं कह रहा, लेकिन फिर भी सेक्रेटरी को इतना तो पता था कि जो कुछ हुआ है बहुत बड़ा हुआ है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ विंग जल्दी से एक टिफ़िन में खाना पैक करता है। लेनी एक स्माइल करती है और कहती है क्या तुम सच में वांग जी के पास जाना चाहते हो। विंग कहता है ऑफ कोर्स मॉम, आपको पता है वो सुबह ब्रेकफास्ट करके भी नहीं गया और मुझे लगता है कि उसे खाना देना अच्छा रहेगा। तभी चैंग कहता है बिल्कुल, मुझे भी लगता है विंग तुम चाहो। ऐसा कहता है। लेनी एक स्माइल करती है और कहती है लगता है किसी ओमेगा को अपने अल्फा के बिना घर पर रहना अच्छा नहीं लग रहा। विंग एक पल के लिए शॉक होता है और कहता है माँ आप मुझे टीज कर रही हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है आप चली जाइए, मैं नहीं जाऊँगा। तभी लेनी कहती है अरे अरे मैं तो मजाक कर रही हूँ, तुम जाओ। ऐसा कहती है। विंग का फेस थोड़ा रेड था। वो सिचेन और वांग जी का टिफ़िन लेता है और जल्दी से एक बैग में रखता है और सीधा रूम से उस मेंशन से बाहर निकलता है और कार में बैठकर निकल जाता है। वहीं चेंग और लेनी दोनों एक दूसरे के पास खड़े थे। चेंग कहता है मॉम, क्या आपको लगता है कि उन दोनों का रिश्ता दूसरे लेवल पर जा रहा है। लेनी कहती है मुझे पता है जल्दी जाएगा, क्योंकि मैं दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार देख सकती हूँ। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, तो ऑफ कोर्स उनका रिश्ता शायद अब आगे बढ़ने वाला है और मैं इसके लिए बहुत खुश हूँ। ऐसा कहता है जिस पर चेंग एक स्माइल करता है। वहीं विंग बहुत खुश था
कि वो अब वांग जी से मिलेगा। सुबह वांग जी जल्दी निकल गया और उन्होंने एक दूसरे से अच्छे से बात भी नहीं की। उसे नहीं पता, लेकिन उसे सच में वांग जी की याद आ रही थी। वो बस वांग जी को देखना चाहता है। वहीं हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ वांग जी और सिचेन दोनों बहुत हंस रहे थे। लेनुआन जो अपने केबिन में थे, तभी वांग जी कहता है, वैसे गगा आप देख लेना, थोड़ी देर में वो हमारी कंपनी में होगा। सिचेन कहते हैं, मैं यही देखने का तो वेट कर रहा हूँ। ऐसा कहते हैं, तभी सिचेन कहते हैं, ठीक है वांग जी, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, मुझे एक अर्जेंट काम है, उसके बाद हम दोनों साथ में लंच करेंगे। वांग जी कहता है, ठीक है, मैं लंच का ऑर्डर दे दूंगा। ऐसा कहते हैं और उसके बाद सिचेन वहाँ से चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं थोड़ी देर बाद वांग जी विंग जो कंपनी में अंदर एंटर करता है। जैसे ही वो कंपनी में अंदर एंटर करता है, सभी लोग उसे देखने लगते हैं। सबकी नज़रें बस विंग पर थीं। वहीं विंग जो सामने एक वांग जी की सेक्रेटरी को देखता है। सेक्रेटरी जैसे ही वांग जी को देखता है, विंग को देखता है, वो नीचे झुककर वो करता है। विंग कहता है, वांग जी कहाँ है? तभी सेक्रेटरी को एक्चुअली पहले से ही पता है कि वांग जी का एक ओमेगा है जो विंग है, क्योंकि वो कई बार जब उनके घर जाता है तो उसने विंग से मिला है। वो कहता है, सर अंदर है, आप अंदर आइए। ऐसा कहकर वो विंग को वांग जी के केबिन के पास ले जाता है। विंग वो डोर ओपन करता है और विंग अंदर जाता है। तभी विंग अंदर देखता है वांग जी जो एक फाइल बहुत गौर से पढ़ रहा था। उसे लगा था कि उसका सेक्रेटरी है, इसलिए वो कहता है, मेरे और गगा के लिए अच्छा सा लंच ऑर्डर करो, ठीक है? ऐसा कहता है। विंग कहता है, तो क्या तुम घर का लंच नहीं खाओगे? वांग जी एकदम ऊपर देखता है और कहता है, विंग विंग एक स्माइल करता है और कहता है, ठीक है, मैं लंच वापस ले जाता हूँ। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें मेरा लंच पसंद नहीं है। वांग जी कहता है, विंग कैसी बातें कर रहे हो, मुझे नहीं पता था कि तुम हो। विंग कहता है, तुम्हें कैसे पता होगा, तुम तो पूरी तरीके से अपनी फाइलों में बिजी हो। वांग जी खड़ा होता है, विंग के पास जाता है, वो विंग का हाथ पकड़ता है और उसे सोफे पर ले जाता है और कहता है, वैसे तुम यहाँ कैसे? विंग ये नहीं बताना चाहता था कि उसे वांग जी की याद आ रही थी। वो कहता है, वो एक्चुअली मॉम ने कहा कि मैं तुम्हें और गगा को लंच दे दूँ आज। वांग जी कहता है, पर तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं थी, घर पर आयुआन अकेला होगा, तुम ड्राइवर से बोल देते। तभी विंग कहता है, क्या मेरा आना तुम्हें यहाँ अच्छा नहीं लगा? वांग जी कहता है, विंग बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हें देखकर। विंग कहता है, तो तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? आयुआन वैसे अभी सो रहा था और वैसे मॉम और चेंगा है, वो आयुआन का बहुत ख्याल रखते हैं, आपको नहीं पता हो तो मैं बता दूँ। जिस पर वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, तुम्हें देखकर सच में मैं बहुत खुश हूँ, पर मुझे सच में बहुत भूख लगी है। विंग कहता है, ठीक है, और ये चेंगा का खाना है। तभी वांग जी अपने सेक्रेटरी को बुलाता है, वो अंदर आता है। तो वांग जी कहता है, ये खाना चेंगा को दे दो और उनसे कहो कि घर से आया है। जिस पर वो सेक्रेटरी हूँ कहता है। तभी वो खाना लेकर सिचेन के कमरे में चला जाता है। वहीं विंग वांग जी के लिए खाना लगाता है। वांग जी खड़ा होता है और कहता है, ठीक है विंग, मैं हैंड वॉश कर आता हूँ। विंग कहता है। वांग जी हैंड वॉश के लिए जाता है। विंग अच्छे से प्लेट लगाता है और वांग जी की प्लेट में पूरा खाना लगा देता है। थोड़ी देर में वांग जी जब आता है, वो देखता है और एक स्माइल करता है। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। ये हमेशा से उसका एक सपना था, एक ड्रीम, कि जहाँ विंग उसके लिए उसकी ऑफिस में खाना लेकर आए और उसे बहुत प्यार से खिलाए। और शायद उसका ये पहला ड्रीम आज पूरा हो रहा है। उसने कितने सारे ड्रीम विंग को लेकर देखे हैं। अब उसे ऐसी होप है कि शायद एक दिन उसके सारे वो ड्रीम कंप्लीट हो जाएंगे जो वो विंग को लेकर देखता है। तभी वांग जी विंग के पास बैठ जाता है। विंग कहता है, खाना गर्म है और अभी खाओ। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है। तभी वो पहला बाइट लेता है और कहता है, वाह खाना बहुत टेस्टी है। विंग कहता है, सच में? वांग जी कहता है, विंग कहता है, मैंने बनाया है। वांग जी कहता है, क्या सच में? विंग कहता है, बस मेरा मन था इसलिए, पर मुझे नहीं पता था कि तुम्हें पसंद आएगा कि नहीं। वांग जी कहता है, विंग खाना सच में बहुत टेस्टी है। विंग एक स्माइल करता है। तभी हम देखते हैं विंग जो वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी पहले एक स्पून लेता है और उसमें राइस लेकर थोड़ा खाता है, लेकिन तभी वो विंग की तरफ देखता है और कहता है, कि तुमने खाना खाया? विंग कहता है, मैं घर जाकर खा लूँगा।
वांग जी कहता है क्यों, क्या मेरे साथ खाना नहीं खा सकते? विंग कहता है वाह वांग जी ऐसा नहीं है, तुम खाओ और मैं घर खा लूँगा। तभी वांग जी अचानक एक स्पून में खाना लेता है और वो विंग की तरफ कर देता है। विंग एक पल के लिए तो थोड़ा शॉक था, लेकिन फिर वो धीरे से अपना माउथ ओपन करता है और वांग जी उस खाने की भरी स्पून को विंग के मुंह में रख देता है। विंग उस खाने को खाने लगता है, वहीं उसी स्पून से विंग वांग जी खुद खा लेता है। विंग का फेस पूरा रेड हो जाता है। उसके दिल में एक बात आती है, क्या ये उन दोनों का किस था? विंग कहता है तुम बेवकूफ़ हो गए विंग, तुम ये सब क्या सोच रहे हो? तुम वांग जी के बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो? तभी विंग कहता है पर वो मेरी छोटी स्पून से खाना खा रहा है। तभी विंग अपने मन में ही फिर से कहता है लेकिन तुमने भी तो उसकी छोटी स्पून से खाना खाया, उसमें कोई बात नहीं है और वैसे भी यहाँ दूसरी स्पून नहीं है। वहीं वांग जी जो इस बात से बहुत खुश था कि वो दोनों एक ही स्पून से खाना खा रहे हैं, वांग जी पूरे बीच विंग को खाना खिलाता है और खुद भी खाता है। उन दोनों को तो ये भी नहीं पता कि उनके बीच इन सारी फीलिंग्स का एक एक सैलाब आ गया था, जहाँ वो दोनों एक दूसरे को पकड़कर बहुत ही पैशनेट और डीप किस करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे को बस रोक रहे हैं। खाना फिनिश हो जाता है। वांग जी जो विंग की तरफ देखता है और कहता है सच में आज मेरा पेट भर गया। विंग कहता है क्या ऐसा है तो मैं रोज़ तुम्हारे लिए खाना भेज दूंगा, मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम बाहर का खाना खाते हो। वांग जी कहता है ओके, अगर तुम ये चाहते हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तभी विंग कहता है ठीक है, मैं डेली ड्राइवर से तुम्हारे लिए खाना भेज दूंगा। वांग जी खड़ा होता है और कहता है लेकिन तुम खुद लेकर आओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। विंग जो बस वांग जी की तरफ ही देख रहा था कि तभी वांग जी की स्माइल करता है और वहाँ से चला जाता है। विंग की हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है। वो कहता है क्या वो मुझसे फ्लर्ट कर रहा था? इडियट। ऐसा कहकर वो सारी प्लेट्स लेता है और वांग जी के सेक्रेटरी को बुलाता है और कहता है कि उन्हें वहाँ कैफेटेरिया में ले जाए, जिस पर वो कहता है और वो टिफ़िन को अच्छी से बैग में रखता है। वहीं हम देखते हैं विंग खड़ा होता है और कहता है ठीक है वांग जी अब मैं चलता हूँ। जैसे ही विंग जाने वाला था अचानक भी वांग जी विंग का हाथ पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है। विंग कहता है क्या हुआ वांग जी? वांग जी कहता है इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो, क्या मेरे साथ थोड़ी देर टाइम स्पेंड नहीं कर सकते? विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं। विंग कहता है पर वांग जी तुम बिजी हो ना? वांग जी कहता है पर मैं तुम्हारे लिए कभी बिजी नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़ी देर मेरे पास रुको, क्या तुम कुछ देखना नहीं चाहते? विंग कहता है मतलब? वांग जी कहता है बस कुछ थोड़ी देर रुको, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। जिस पर विंग कहता है। तभी सिचेन अंदर रूम में आते हैं। सिचेन विंग को देखकर एक स्माइल करते हैं और कहते हैं थैंक यू विंग खाने के लिए, सच में मुझे बहुत भूख लगी थी। वांग जी कहता है गग्गा आपको पता है खाना विंग ने बनाया था? सिचेन कहते हैं मैंने विंग का खाना बहुत बार खाया है और विंग बहुत टेस्टी खाना बनाता है और मुझे खाते ही समझ आ गया था कि खाना विंग के हाथ का है। वांग जी कहता है ये गलत बात है, मैं इतनी टाइम से हूँ, मैंने विंग का खाना क्यों नहीं खाया? विंग कहता है शट अप, बकवास करना बंद करो, तुम कैसे बच्चों की जैसी बातें कर रहे हो? तभी सभी हंसने लगते हैं। वहीं हम देखते हैं लेनुआन जो अंदर आते हैं। तभी विंग कहता है डैड। लेनुआन कहते हैं विंग। विंग कहता है डैड आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था, मैं आपके लिए खाना नहीं ला पाया। लेनुआन कहते हैं कोई बात नहीं, वैसे भी मैं अपने दोस्त के साथ एक मीटिंग में था तो बस मैंने उसके साथ लंच कर लिया है। विंग कहता है आई एम सॉरी डैड। लेनुआन एक स्माइल करते हैं और कहते हैं बस तो पर तुम्हें यहाँ देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। विंग एक स्माइल करता है। तभी अचानक दूर से डोर ओपन होता है और वेंडवान बहुत गुस्से में अंदर एंटर करता है। वेंडवान कहता है वांग जी ये क्या बकवास है? वांग जी कहता है पर मैंने क्या किया है? वेंडवान कहता है तुमने क्या किया है? तुम अच्छे से जानते हो कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अचानक सभी सोफे पर बैठ जाते हैं। तभी वेंडवान लेनुआन विंग और सिचेन को देखता है। वेनवान थोड़ा झुकता है और लेनवान को बू करता है। लेनवान अपना फेस दूसरी तरफ कर लेते हैं। वहीं बीन के चेहरे पर बहुत गुस्सा था। सिचेन जो बस एक स्मक के साथ उसे देख रहे थे। वो कहता है वांग जी तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया ना?
वांग जी कहता है जानबूझकर, पर मैंने क्या किया है? तभी वैन कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम अच्छे से जानते हो कि मैं पूरी तरीके से बर्बाद हो जाऊंगा अगर तुमने प्रोजेक्ट से अपना सारा पैसा निकाल लिया। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम उस प्रोजेक्ट से अपना पैसा कैसे निकाल सकते हो? वांग जी कहता है ओ प्लीज़ वैन, कैसी बातें कर रहे हो? मेरी मर्जी है कि मुझे प्रोजेक्ट तुम्हारे साथ करना है कि नहीं। अब मेरा मूड नहीं था, इसलिए मैंने अपना सारा पैसा निकाल लिया। तभी वैन कहता है वांग जी प्लीज़ ऐसा मत करो, तुम जानते हो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। वांग जी कहता है मुझे क्या फ़र्क पड़ता है कि तुम बर्बाद होते हो या नहीं। तभी चैन कहते हैं सीरियसली वैन, क्या तुम आज किसी के सामने गिड़गिड़ा रहे हो? जहाँ तक मैं तुम्हें जानता हूँ तुम तो दूसरों के सामने कभी नहीं गिड़गिड़ाते। तभी वैन से चैन के सामने जाता है और कहता है मिस्टर लैंसी चैन प्लीज़ अपने भाई को समझाइए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। आप नहीं जानते मेरा घर, मेरी कंपनी सब कुछ बर्बाद हो जाएगा अगर लैन वांग जी ने उसमें पैसा नहीं लगाया। तभी वांग जी कहता है मिस्टर लैन वांग जी, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ जो तुम मुझे इतना ईजिली और इतना ईजी नाम से पुकार रहे हो। जिस पर वैन शॉक हो जाता है। तभी वैन कहता है वांग जी मेरी बात सुनो, प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करो। तभी वांग जी कहता है तुम लैनजान के दोस्त हो, मेरे नहीं। मैंने कभी तुमसे दोस्ती नहीं की, तुम ही हमेशा मुझे बस अपना दोस्त जैसा प्रिटेंड करते थे। और हाँ, मुझे मिस्टर लैन वांग जी कहो, अगर फिर से मैंने तुम्हारे मुँह से वांग जी सुना तो याद रखना। तभी लैनवान कहते हैं क्या कहा तुमने? ये लंजा का दोस्त, ये कभी लंजा का दोस्त नहीं था, ये तो लंजा का राइवल था। तभी वांग जी कहता है क्या कहा डायड आपने? लेकिन इसने तो कहा कि ये लंजा का दोस्त है। तभी भीम खड़ा होता है और कहता है कभी नहीं, लंजा तो इससे बहुत नफरत करता था, ये बहुत गंदा आदमी है। तभी वैन कहता है अब मुझे समझ में आ रहा है लैनवांग जी, तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया मुझे बर्बाद करने के लिए। तभी लैनवांग जी कहता है वैसे तुम समझदार तो, जब अब तुम्हें समझ में आ ही गया है तो ठीक है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तभी वैन गुस्से में खड़ा होता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? वांग जी कहता है क्या करोगे? तभी वैन कहता है वही करूँगा जो मैंने तुम्हारे भाई के साथ किया था। वांग जी अचानक उसका फेस जो पूरी तरीके से कोल्ड हो जाता है, सबकी आंखें गुस्से में थीं। वैन जी कहता है तुमने क्या किया था मेरे भाई के साथ? तभी वैन कहता है तुम्हारे भाई को मैंने मार दिया था। तुम्हें पता है तुम्हारा भाई हर प्रोजेक्ट को ले लेता था, कोई भी प्रोजेक्ट किसी और कंपनी को कभी मिलता ही नहीं था। मुझे नफरत थी तुम्हारे भाई से, पता है, क्योंकि वो गुस्से में था और उसे ये भी नहीं पता, उसे इतना पता था बस कि वो अब पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है, अब उसे कोई नहीं बचा सकता। तभी वांग जी कहता है बात पूरी करो वैंडवान। वैंडवान कहता है पता है उस दिन, उससे एक दिन पहले तुम्हारा भाई एक प्रोजेक्ट के लिए गया था। मैंने उस प्रोजेक्ट के लिए कितनी मेहनत की थी, लेकिन तुम्हारा पता है तुम्हारे भाई को वो प्रोजेक्ट मिला। मुझे तुम्हारे भाई से बहुत नफरत हो गई और मैंने उसी टाइम सोच लिया कि मुझे इसे रास्ते से हटाना होगा। लेकिन फिर भी मैंने एक बार कोशिश की और मैंने उससे कहा कि क्यों ना हम ये वाला प्रोजेक्ट कंप्लीट करें, लेकिन तुम्हारे भाई ने साफ मना कर दिया और कह दिया कि वो कभी भी मेरे साथ ये प्रोजेक्ट नहीं करेगा। तभी वांग जी कहता है और फिर तुमने क्या किया? तभी वैन कहता है मैंने उसे मरवा दिया, तुम जानते हो, क्योंकि वो डिज़र्व भी नहीं करता था, ऐसा कहता है। ये सुनकर वांग जी गुस्से में आ जाता है और वैन का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है तुम्हें पता है ये बात मुझे बहुत समय पहले से पता थी कि तुमने मेरे भाई के साथ क्या किया है, लेकिन मैं ये सब तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता था, ऐसा कहता है। वैन अचानक अपने सेंस में आता है और उसे समझ में आता है कि उसने क्या कह दिया। वो कहता है लैन वांग जी मैं तो बस मजाक कर रहा था। वांग जी कहता है सीरियसली तुम ऐसा मजाक कर रहे थे और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी इस बेवकूफ़ी बात पर ट्रस्ट करूँगा, तो तुम गलत हो, ऐसे कहता है। तभी विंग सामने आता है, उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। वो जल्दी से वैन को खींच कर एक स्लैप मारता है। वो कहता है तुमने मेरे लंजा के साथ ऐसा क्यों किया? क्यों किया? वो 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 कभी किसी के साथ गलत नहीं करता था, तुम जानते हो,
वो उसकी मेहनत थी कि उसे सारे प्रोजेक्ट मिलते थे। वो रात भर जागता था, अपना काम कंप्लीट करता था। तुमने तुमने ऐसा क्यों किया? तभी लेनवान सामने आते हैं और वो भी एक खींचकर लेनवान को स्लैप मारते हैं और कहते हैं, तुम जानते हो, तुमने मेरी 3 ताकत में से 1 ताकत कम कर दी। मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया। तुम आखिर कैसे कर सकते हो ऐसा? लेनवान डर चुका था। तभी हम देखते हैं सिचेन कहते हैं, मैं तुम्हें टच करना नहीं चाहता क्योंकि तुम जैसे गंदे इंसान को टच करना मेरी फितरत नहीं है, लेकिन अब तुम्हारे किए की सज़ा तुम्हें मिलेगी। तभी हम देखते हैं कुछ पुलिस वाले अंदर आते हैं। वैन कहता है, मैंने ऐसा नहीं किया। तभी वांग जी वैन का पेस पकड़ता है और अचानक उसकी चिन को टाइटली पकड़ता है और कहता है, तुम्हें पता है, तुम्हें सिर्फ लंजा के लिए सज़ा नहीं मिलेगी, तुम्हें एक और पनिशमेंट मिलेगी। वैन कहता है, और मैंने क्या किया है? वांग जी उसके ईयर के पास जाता है और कहता है, तुमने जो विंग के साथ किया था उसके लिए तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा, तुम्हें पता है। वहीं वेनवान जो शॉक हो जाता है, वहीं विंग भी शॉक हो जाता है। लेनवान और सिचेन भी उसे देखने लगते हैं। वांग जी जो उसकी चिन को टाइटली पकड़ता है और दाबता है, उसका फेस पूरी तरीके से रेड हो चुका था। तभी सिचेन वांग जी के पास आते हैं, पुलिस वाले भी पास आते हैं और वांग जी से वेनवान को छुड़ाते हैं। तभी एक पुलिस वाला कहता है, मिस्टर लेन वांग जी आप चिंता मत करिए। वांग जी कहता है, उसे बेल भी नहीं मिलनी चाहिए और उसे क्या सज़ा मिलनी चाहिए आपको पता है ना? वो पर्सन कहता है, बिल्कुल हमें पता है, आप चिंता मत कीजिए। वांग जी के फेस पर एक स्माइल थी। वांग जी कहता है, अब इसे यहाँ से लेकर जाओ, तुम्हारा पूरा साम्राज्य पहले से ही ख़त्म हो चुका है वेनरॉन, अब बस तुम्हारी बारी है। तुमने मेरे भाई के साथ जो किया उसके लिए तुम्हें क्या सज़ा मिलने वाली है तुम जानते भी नहीं हो। वेनरॉन की आंखों में पहली बार इतना डर था, वो पूरी तरीके से डर चुका था। तभी सिचेन और लेनवान पुलिस और लेन वहाँ से वेनवान के साथ चले जाते हैं, लेकिन उस रूम में सिर्फ वांग जी और विंग थे क्योंकि विंग बहुत रो रहा था और वांग जी उसे हक किए हुए था। वांग जी कहता है, विंग विंग कहता है, वांग जी उसने अब मुझसे लंजा को छीन लिया। वांग जी कहता है, विंग पर मैं हूँ ना तुम्हारे पास। विंग जो वांग जी की तरफ देखता है और अचानक दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और एक दूसरे के लिप्स एक दूसरे से टच हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे को बहुत ही पैशनेट और डीप किस करने लगते हैं। उन्हें नहीं पता उन्हें क्या हुआ, क्या तो ये भावनाओं की वजह से था या अचानक हुआ कोई इंसिडेंट था, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही डीप और किस कर रहे थे। एक पल के लिए तो विंग पूरी तरीके से अपना सारा दुख भूल जाता है, वहीं वांग जी भी विंग की नेक को पकड़े हुआ था और दोनों बस एक दूसरे में पूरी तरीके से खोए हुए थे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे कि कल क्या होगा और मैं कोशिश करूँगी कि अब आपके लिए डेली वीडियो डालूँ। एक्चुअली यार पता नहीं मुझे कोल्ड बहुत गंदा होता है, मेरा पूरा गला बंद हो जाता है, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं कल भी वीडियो डालूँ। फैन फिक्शन अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना। बाय बाय, टेक केयर।